अगर आपका केले खाने का मन हो और आप उसे खरीदने जाएं, तो आपको 1 दर्जन केले या 1 किलो केले के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी? 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक देश ऐसा है जहां आज की तारीख में आपको 1 किलो केले के लिए 3000 रुपए खर्च करने होंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह हकीकत है। दुनिया के इस देश में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि इन दोनों यहाँ सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये देश है उत्तर कोरिया। जी हाँ, सन की तानाशाह किम जोंग उन का देश। दुनिया का यह अकेला हर्मिट किंगडम आज दाने दाने को मोहताज हो गया है। यहाँ भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ के लोगों को खाने के लिए चावल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये मक्का खाने को मजबूर है। अनाज के एक एक दाने को तरसता उत्तर कोरिया एक बार फिर भारत की तरफ मदद की नजरों से देख रहा है। वजह यह है कि उत्तर कोरिया पर लगे तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत शुरू से ही मानवीय मदद के नाम पर यहां अनाजों का निर्यात करता रहा है, जिसके चलते इस संकट की घड़ी में एक बार फिर किम जोंग उन नरेंद्र मोदी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हमने उत्तर कोरिया के लिए हर्मिट किंगडम शब्द का प्रयोग क्यों किया है। उसकी वजह यह है कि उत्तर कोरिया में आज जो भूखमरी के हालात पैदा हुए हैं, उसकी वजह उसका हर्मिट किंगडम होना है, यानी दुनिया से अलग थलग होना। दरअसल हर्मिट किंगडम शब्द का इस्तेमाल किसी भी ऐसे देश या सोसाइटी के लिए किया जाता है जो पूरी तरह से अलग थलग हो या बाकी दुनिया से कटा हुआ हो। वर्ष 1882 में इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले विलियम इलियट ग्रिफिथ्स ने अपनी किताब कोरिया द हर्मिट नेशन में किया था। उसके बाद से ये शब्द और उत्तर कोरिया एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भुखमरी के लिए हालात उत्तर कोरिया में पहली बार हुए हैं। इसके पहले 1994 से 1998 तक उत्तर कोरिया में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ लाखों लोगों की मौत हुई थी। मगर जिद्दी और अड़ियल उत्तर कोरिया ने इससे कोई सबक नहीं लिया और आज करीब 24 वर्ष बाद एक बार फिर ये देश उसी भुखमरी के हालात में दोबारा पहुंच गया है। उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति इस कदर बदहाल हो चुकी है कि यहाँ रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामानों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। यहाँ एक शैम्पू की एक बोतल 200 रुपये अमेरिकी डॉलर की है, यानी भारतीय रुपए में देखें तो इसकी कीमत तकरीबन 15,000 रुपये है। 1 किलो केले के लिए यहाँ 3,000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाने के लिए चावल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये मक्का खाने को मजबूर है। हालात किस कदर ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि अपने देश के हर बात को गुप्त रखने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी खुद इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि हालात बदतर हैं। हालांकि किम जोंग उन इसकी वजह पिछले साल आए तूफानों और उसके कारण आई बाढ़ को बता रहे हैं। वैसे उत्तर कोरिया के इस हालात में पहुंचने की एक वजह कोरोना भी है। दरअसल पिछले साल जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया है और आज तकरीबन 1.5 साल बाद बीत जाने के बाद भी उसने अभी तक अपनी सीमाओं को नहीं खोला है, जिसका खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और वो दाने दाने को मोहताज हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली किसी भी सहायता की पेशकश को अक्सर ठुकरा देता है, मगर दुनिया के गिने चुने देश ही ऐसे हैं जहां से मिलने वाली मदद को उत्तर कोरिया ने स्वीकार किया है। इन गिने चुने देशों में एक देश भारत भी है, मगर सीमाओं के बंद होने के चलते भारत भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। वहीं इस बात की संभावना भी बेहद कम नजर आ रही कि इस भीषण भुखमरी के कगार पर खड़ा ये देश कोई मदद स्वीकार करेगा भी। किम जोंग उन अभी भी अपने देश की सीमाओं को खोलने के मूड में नहीं है। उत्तर कोरिया सोंगुन पॉलिसी का पालन करता है, जिसका अर्थ है सेना पहले।
मतलब यह है कि इस देश के लिए यहाँ की जनता और उसकी भूख कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए मायने तो रखता है बस उसकी सेना और उसके हथियार। मगर ये हथियार और मिसाइलें भूख नहीं मिटा सकती, ये समझना किसी तानाशाह के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारी यह वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।